जैसे ही सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन का बात आता है तो इन आंदोलनों में कुछ धार्मिक सुधारक लोग जो थे, किसी भी धर्म के थे, किसी भी समुदाय का, उन लोगों ने इतना सारा योगदान दिया, कोई कॉलेज खोलकर, कोई सोशल इंस्टीट्यूशन खोलकर, कि उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। ये इतिहास के पन्ने में जड़ित हो गए हैं। दैट्स भाई हम लोग इसको बार बार पढ़ने का कोशिश करते हैं। इंडीवर फॉर यू आप देख रहे हैं, और आज हम सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन से संबंधित इसका चौथा पार्ट लेकर आपके सामने आए हैं। और ये दोनों भाषा, हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रश्न लिखा हुआ है, और जिससे समझने में आपको दिक्कत नहीं हो भाषा की वजह से। और प्रश्न उत्तर टाइप का ये वीडियो है। तो चलिए देखना शुरू करते हैं कि किसने नारा दिया था, एक जाति एक धर्म और एक ईश्वर सभी के लिए। इंग्लिश में देखिए, हु गेव द स्लोगन वन कास्ट वन रिलीजन एंड वन गॉड फॉर ऑल। इनका नाम था श्री नारायण गुरु। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, वो सीरियल नंबर 1 2 से कुछ नहीं है। आधुनिक भारत के प्रथम राष्ट्रवादी कवि के रूप में कौन जाने जाते हैं? हु इज़ नोन एज द फर्स्ट नेशनलिस्ट पोएट ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो इनका नाम था हेनरी विवियन डेरोजियो, जिनको आप यंग बंगाल आंदोलन के संस्थापक भी कहते हैं। ठीक है, हेनरी विवियन डेरोजियो किस आंदोलन से प्रभावित थे? देखिए, यंग बंगाल आंदोलन के संस्थापक थे हेनरी विवियन डेरोजियो। वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय विच मोमेंट? आपको मोमेंट का नाम बताना है। देखिए आपके सामने आंसर है, फ्रांस की क्रांति। अब देखिए, ये ट्राइड था लिबर्टी इक्वलिटी फ्रेटर्निटी विच बिकेम पॉपुलर विथ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो फ्रांस की क्रांति का ये जो त्रिक था, लिबर्टी इक्वलिटी फ्रेटर्निटी, इससे इनको प्रेरणा मिला था। और जो फ्रांस की क्रांति कब हुआ था? 1789 में हुआ था। और 1790 में जब नेपोलियन बोनापार्ट का एसेसन हुआ, जब वहाँ पे उसका शासन शुरू हुआ, तब ये फ्रांस की क्रांति खत्म हुई। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, ये आसान सवाल ही है। तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? हु वॉज द फाउंडर ऑफ तत्वबोधिनी सभा? इनका नाम था देवेंद्रनाथ टैगोर। कब किए थे? 1839 में। और तत्वबोधिनी सभा के द्वारा एक तत्वबोधिनी पत्रिका, जो बंगाली भाषा में मंथली था, ये निकलता था। और 1859 में ये तत्वबोधिनी सभा जो था वो ब्रह्म समाज में मिल गया। देखिए, ये सारे सवाल में छोटे छोटे जगह का नाम, साल का नाम, कौन सी पत्रिका लॉन्च करते थे, तो एक साथ 3-4 सवाल साथ साथ में इसमें कवर हो रहा है। आप एक एक इसके जो फील्ड पे हम जो चर्चा कर रहे हैं, हर फील्ड पे आप ध्यान देंगे। जैसे वो कब स्थापना हुआ, कौन से जगह स्थापना हुआ, कौन से जर्नल चलाया, या उसके बारे में और भी कुछ डिटेल, आप हर बात को आप ध्यान से देखिएगा। हर बात मतलब हर फील्ड, हर मैटर्स, तो आपको पूरा जानकारी होगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, किसके प्रयास से आर्य समाज के अनुष्ठान के अनुसार किए गए शादियों को कानूनी मान्यता मिली? इंग्लिश में देखते हैं, थ्रू हुज इफर्ट्स द मैरिजेस परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू द रिचुअल्स ऑफ आर्य समाज गॉट लीगल रिकॉग्निशन। है ना, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सब धर्म से शादी होता है, तो आर्य समाज विधि से भी आजकल शादी होता है। उस समय तो वो उतना नहीं था, लेकिन आजकल तो आर्य समाज रीति से भी शादी विवाह होता है। जानते हैं, जो शॉर्टकट वाला 2 दिन 4 दिन 1 घंटा 2 घंटा वाला जो होता है, इसका मतलब आर्य समाज का शादी का आफ्टर डेथ जो रिचुअल्स होता है, सबका अलग अलग सिस्टम है। तो इनका नाम था केशव चंद्र सेन। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, ईश्वर चंद्र को विद्यासागर की उपाधि क्यों मिली? हम लोग तो जानते हैं क्या है, जो समाज सुधारक हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर ही बोलते हैं डायरेक्ट। लेकिन विद्यासागर जैसे राजा राम मोहन राय को राजा का और राय का उपाधि, उनका एक्चुअल नाम क्या था? राम मोहन। लेकिन राजा का भी उपाधि मिला और राय का भी उपाधि मिला। राजा का उपाधि अकबर द्वितीय से मिला था, और राय का उपाधि उनके परदादा को स्थानीय सरकार के द्वारा दिया गया था। फिर वो बनर्जी से क्या हो गया? फिर रॉय हो गया, राजा राम मोहन रॉय। उसी तरह से ईश्वर चंद्र विद्यासागर को विद्यासागर की उपाधि क्यों मिली? वाई डिड ईश्वर चंद्र गेट द टाइटल ऑफ विद्यासागर?
अब इनको मिलने का कारण क्या था कि इनके संस्कृत में गहन ज्ञान के कारण। इंग्लिश में देखते हैं बिकॉज ऑफ हिज प्रोफाउंड नॉलेज ऑफ संस्कृत। संस्कृत में प्रोफाउंड नॉलेज के चलते इनको विद्यासागर की उपाधि मिली थी, और वो संस्कृत कॉलेज के प्रिंसिपल रहे थे 1851 में। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित किया गया था? इंग्लिश में सवाल देखते हैं, व्हेन विडो रिमैरेज एक्ट वाज पास्ड विद द एफर्ट्स ऑफ ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो देखिए आंसर आपके सामने है 1856 में, और उस समय गवर्नर जनरल कौन था भारत का? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, और इट वाज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सोशल रिफॉर्म्स टुवर्ड द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, मतलब नारी सशक्तिकरण का एक ये आंदोलन था। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन की शुरुआत किसने की? हु स्टार्टेड विडो रिमैरेज एसोसिएशन? इनका नाम था विष्णु शास्त्री पंडित। ये कब किए थे? 1850 में। उसके बाद है देखिए, विडो रिमैरेज एसोसिएशन को 1861 के बाद से एम.जी. रानाडे जो थे उनके द्वारा कुछ फंडिंग वंडिंग मिला था, वित्तीय मदद। फिर नेक्स्ट सवाल देखिए, मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना किसने की? हु इस्टेब्लिश्ड मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी? तो इनका नाम था नवाब अब्दुल लतीफ़। ठीक है, ये कब किए थे? 1863 में। और कहाँ किए थे? तो कोलकाता में। देखिए मोहम्मडन लिटरेरी जो सोसाइटी बना था उसका मेन गोल उद्देश्य क्या था? सोसाइटी वाज द एजुकेशन ऑफ मुस्लिम यूथ इन इंग्लिश मीडियम स्कूल। गोल यही था कि जो मुस्लिम यूथ हैं उनको इंग्लिश मीडियम स्कूल में एजुकेशन दिया जाए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं, विज्ञान एवं अन्य विषय पे अंग्रेजी पुस्तक का उर्दू में अनुवाद करने के लिए साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? आपको ये बताना है साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने की। इंग्लिश में देखते हैं सवाल, हु इस्टेब्लिश्ड साइंटिफिक सोसाइटी टू ट्रांसलेट इंग्लिश बुक ऑन साइंस एंड अदर सब्जेक्ट इनटू उर्दू। ठीक है, तो उर्दू से अनुवाद करने के लिए कौन बनाया? मतलब ये कहने का मतलब ये था कि उस समय सारे बुक अंग्रेजी में आने से और अंग्रेजी को उर्दू में करने से जो उस समय के जो तत्कालीन ये सर सैयद अहमद ख़ान थे, वो सोचे कि इन बुकों का, इस बुक के जो कंटेंट है उसका पहुंच आम जो मुस्लिम लोग हैं उनको भी हो जाए। ठीक है, और ये साइंटिफिक सोसाइटी का गठन कहाँ हुआ था? गाजीपुर में 9 जनवरी 1864 में। और ये जो साइंटिफिक सोसाइटी था वो बाइलिंगुअल जर्नल उर्दू और इंग्लिश में भी प्रकाशित किया। नेक्स्ट सवाल देखिए, हर सवाल में थोड़ा ध्यान देने से 2-4 क्वेश्चन आपको साथ साथ में होते चला जाएगा, 2-4 सवाल का जवाब आप एक साथ समझ सकते हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, भगवान के निराकार विचार का प्रचार किसने किया? सिख धर्म का बात है। हु प्रोपगेटेड द निरंकार फॉर्मलेस आइडिया ऑफ गॉड इन सिख? इनका नाम था बाबा दयाल दास। बाबा दयाल दास थे, ये पंजाब के थे, और निरंकार आइडिया को प्रोपगेट 1851 में किए थे। देखिए इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि सिख धर्म का जो विश्वास और जो प्रैक्टिस है परंपरा का, उसको फिर से रिस्टोर पुनर्स्थापित करना, और टू व्हाट ही बिलीव्ड वेर प्रिवेलेंट व्हेन गुरु नानक वाज अलाइव। और जब गुरु नानक देव महाराज जो थे वो जब जिंदा थे, उस समय जो सिख धर्म का जो बिलीव्स था उसको पुनर्जीवित करना था, पुनर्स्थापित करना था। और ये बाबा दयालदास कब एक्टिव हो गए थे? जब महाराजा रंजीत सिंह का जो शासन था उसका जब समाप्ति हुआ, उसके बाद ये एक्टिव हो गए थे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं, पुणे में आर्य महिला सभा किसने स्थापित की और निराश्रित विधवाओं की मदद के लिए शारदा सदन 1889 में खोला? इंग्लिश में देखिए सवाल को, हु इस्टेब्लिश्ड आर्य महिला सभा इन पुणे? देखिए आर्य महिला सभा का स्थापना कहाँ हुआ? तो पुणे में। एंड ओपनड शारदा सदन फॉर हेल्पिंग डेस्टिट्यूट वोमेन। अब इसमें एक सवाल ये है, शारदा सदन का स्थापना किसने किया, कब किया? ये सारा इसमें लिखा हुआ। इनका नाम था पंडिता रमा बाई सरस्वती।
और थोड़ा जानकारी लेते हैं कि इसका उद्देश्य क्या था। जो आर्य महिला सभा का स्थापना हुआ, इसका मेन उद्देश्य था कि प्रोवाइड एजुकेशन टू वुमेन, मतलब नारी को, स्त्री को शिक्षा प्रदान करना, और टू डिस्करेज एंड फाइट अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ चाइल्ड मैरिज, जो बाल विवाह हुआ करता था उस समय का, उसके खिलाफ आवाज़ उठाना। ठीक है। She was the first woman to be awarded the titles of पंडिता एज ए संस्कृत स्कॉलर। देखिए, अभी कुछ देर पहले आपने देखा था कि ईश्वर चंद्र को विद्यासागर का उपाधि इसलिए मिला था क्योंकि संस्कृत के वो प्रोफाउंड नॉलेज इनके पास था। उसी तरह से इनको जो पंडिता हैं, पंडिता रमाबाई सरस्वती, इनका नाम रमाबाई सरस्वती था, तो संस्कृत के विद्वान होने की वजह से इन्हें पंडिता का की उपाधि मिली थी। और ब्रिटिश सरकार ने उन्हें खुश होकर केसरी हिंद की उपाधि भी 1919 में दिया था, जलियांवाला बाग के आसपास का बात है, उसी साल की बात है। नेक्स्ट देखते हैं, गुजरात में स्वामी नारायण संप्रदाय की स्थापना किसने की। इंग्लिश में देखिए सवाल को, हु एस्टैब्लिश्ड स्वामी नारायण सेक्ट इन गुजरात। इनका नाम था स्वामी सहजानंद। कब किए थे? 1801 में। देखिए, स्वामी नारायण संप्रदाय का स्थापना कहाँ हुआ? गुजरात में। किसने किया? स्वामी सहजानंद। कब किया? 1801 में। इनका वास्तविक नाम क्या था? घनश्याम पांडे। और ये शिक्षा शिक्षा पढ़ती ये चलाते थे। उसका मतलब ये होता था कि एजुकेशन एंड डिसिप्लिन ऑफ द मॉन्क्स हु ज्वाइंड द सेक्ट। वैसे शिष्य जो इस धर्म को के अनुयायी हो गए, उनको क्या करना है? शिक्षा और अनुशासन का पाठ देना है। ठीक है। और इन्होंने ये भी बताया था, स्वामी नारायण संप्रदाय के लोग, कि अल्टीमेट गोल क्या है, जो लास्ट गोल है वो क्या है? जिंदगी का मोक्ष है। ठीक है, मोक्ष प्राप्ति कराना। नेक्स्ट सवाल देखिए, 1885 में सेवा सदन की स्थापना किसने की। अब देखिए, कई जगह आपको मिलेगा सेवा सदन नाम से हॉस्पिटल, बहुत सारे गौशाला, धर्मशाला, ये सब। तो 1885 में एक खास व्यक्ति हैं, बहुत पॉपुलर हैं अपने समय के, पारसी धर्म से जुड़े हुए हैं। हु इस्टैब्लिश्ड सेवा सदन इन 1885। इनका नाम था बहराम जी एम मालावारी। ये पारसी सोशल रिफॉर्मर है, मतलब पारसी समाज सुधारक। कहाँ किए थे? बम्बई में। सेवा सदन की स्थापना 1885 में बम्बई में बहराम जी एम मालवारी, पारसी धर्म से संबंधित सुधारक थे, उन्होंने किया था। और उनका मेन कैंपेन क्या था? चाइल्ड मैरिज और इन्फोर्स्ड विडोहुड, है ना, जो बाल विवाह और ज़बरदस्ती का जो विधवा रहने के लिए लोग बोलते थे कि हाँ उसको विडो ही रहना है, उसके खिलाफ इन्होंने बड़ा अभियान चलाया था। और जो सभी जाति के जो शोषित पीड़ित महिला थी, उनको शिक्षा, उनके कल्याण, उनको मेडिकल सुविधा प्रदान करने का काम इन्होंने किया था। और दैट्स वाई अभी भी देखते हैं जो पारसी समुदाय के लोग बहुत सारे, जैसे रांची और कई शहरों में सेवा सदन नाम से हॉस्पिटल या गौशाला, धर्मशाला वगैरह चलाते हैं। और इन्होंने 1880 में इंडियन स्पेक्टेटर एक जर्नल के एडिटिंग भी की। हालांकि बहराम जी एम मालावारी के बारे में जब इन डिटेल आप पढ़ेंगे तो कई सारे मैगजीन्स जैसे द टाइम्स, ऐसे इस तरह से और कई मैगजीन है जिसका जर्नल है जिसका इन्होंने संपादन किया था। ये बहुत उम्दा किस्म के विद्वान थे और इनके नाम की कई पुस्तक, जर्नल्स का एडिटिंग का भी ये है, इनके नाम है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, धर्म सभा की स्थापना 1830 में किसके द्वारा की गई। इंग्लिश में देखिए सवाल, धर्म सभा वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1830 बाय होम। इनका नाम था राधाकांत देव। कहाँ किए थे? तो कलकत्ता में किए थे। और एक्चुअली में देखिए इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग बात यह है, देखिए इंटरेस्टिंग फैक्ट तो आज मैंने आपसे पूछा नहीं शुरुआत में, लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट सबसे बड़ा इसमें यही है कि ये जो राधाकांत देव महोदय थे, इन्होंने क्या किया कि जो राजा राम मोहन राय या हेनरी डेरेजी, उस समय के जो भी समाज सुधारक थे,
उनके खिलाफ जो समाज सुधारक जैसे सती प्रथा का विरोध, बाल विवाह का, उसके खिलाफ ही ये थे। ये बोलते थे कि जो हिंदू धर्म का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो ट्रेडिशन है, उसको उसको ये समाज सुधारक लोग लाइक राजा राम मोहन राय, हेनरी भिंडे रेजू, ये सब चेंज करना चाहते हैं। उसके ये खिलाफ थे कि ये हिंदू धर्म का जो रीति है उसको से छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए था। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि जो सती प्रथा का बैन कर दिया गया था 1829 में, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक का साथ दिया था। तो इसके खिलाफ ये जो ऑर्डर हुआ था सती प्रथा का बैन लगाने का 1829 में, इसके खिलाफ ये ब्रिटेन में एक प्रिवी काउंसिल हुआ करता था, जहाँ यहाँ से जो एग्रीव्ड पार्टी होते थे, जो असंतुष्ट होते थे, वहाँ अपील फाइल करते थे। तो उस समय जो जॉर्ज तृतीय थे, उनके खिलाफ जाके अपील किए कि ये जो सती प्रथा का बैन लगाया वो गलत है, वो गलत है जॉर्ज तृतीय की तरफ। क्यों बोले? बोले कि ये हिंदू के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप है, इसी बात पे लगाए थे। तो आखिरकार ये हुआ कि जॉर्ज तृतीय ने 1832 में इसको अपहेल्ड कर दिया। जो बैन लगा था उसको बोला कि ये जायज़ है, नाजायज़ नहीं है। वो सामाजिक कुरीति एक तरह से साबित हुआ था। तो राधाकांत देव इसके खिलाफ थे कि हिंदू धर्म के अफेयर में कोई हस्तक्षेप ना करे। नेक्स्ट सवाल देखिए, 1857 में नामधारी आंदोलन किसने शुरू किया था? हु हैज स्टार्टेड नामधारी मूवमेंट इन 1857? इनका नाम था बालक सिंह। अब देखिए, नामधारी ऑल्सो कॉल्ड कुकास, ये सिखिज्म, सिख धर्म से संबंधित थे। कुका आंदोलन भी सुनते होंगे। तो बाबा बालक सिंह थे। एक्चुअली में बात ये था कि बाबा बालक सिंह का ये कहना था कि कोई भी जो रिचुअल्स है धर्म का, उसको ये नहीं मानते थे। ये बोलते थे कि भगवान के नाम को बार बार रिपीट करो। जैसे देखो, नामधारी, नाम को धरते रहो, बार बार रिपीट करते रहो, है ना। तो इसी नाम से इनके जो इस सेक्ट के जो मेंबर्स हैं उनको नामधारीज बोलते हैं। नामधारीज मतलब जो नामधारी आंदोलन का समर्थक है, मेंबर है, उनको नामधारीज बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं नाम को धरते रहो, रिपीट करते रहो। अगर मान लीजिए जिस धर्म संप्रदाय या जिसको वो गुरु या भगवान मानते हैं, उसको ये बोलते थे कि आप रिपीट करते रहिए। नेक्स्ट, हाँ, नेक्स्ट सवाल देखते और इसके बारे में थोड़ा सा और एक जानकारी रह गया कि जो इसमें एक राम सिंह थे, उनके सक्सेसर, बालक सिंह के बाद राम सिंह एक सक्सेसर थे। 1816 के से 1885 के बीच में उनका लाइफ स्पैन है। तो वो ही जो अभी जो पगड़ी चलता है न, टर्बन, जो पूरा गला से लेके सिर तक बांधते हैं सरदार लोग, वो इन्हीं का ये स्टाइल बियरिंग शुरू हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, आत्मसम्मान आंदोलन किसने शुरू किया? हु स्टार्टेड सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट? आत्मसम्मान आंदोलन, इनका नाम है ईवी रामास्वामी नायकर। देखिए, नाम से ही पता चल गया होगा आपको कि दिस मूवमेंट इज रिलेटेड टू साउथ इंडिया, स्पेशली टुवर्ड्स केरला। तो ये जो ईवी रामास्वामी नायकर हैं, इनका पॉपुलर नाम क्या है? पेरियार भी बोलते हैं, पेरियार बोलते हैं। तो आप एक चीज़ ये भी ध्यान रखिएगा कि हु इज़ नोन एज पेरियार, तो ईवी रामास्वामी नायकर। और ये एक पेपर भी स्टार्ट किए थे, उसका नाम था कुडी अरासू। कब किए थे? 1925 में। तो देखिए, इसमें 4-5 चीज़ आपको सामने आ गया। आत्मसम्मान आंदोलन किसने शुरू किया? ईवी रामास्वामी नायकर। उनका एक और जैसे गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी कहते हैं, उसी तरह से इनका नाम था पेरियार। और कुडी अरासू पेपर निकाले, कब निकाले? 1925 में। फिर नेक्स्ट सवाल देखिए, अमेरिकी अखबार ने किससे एन ओरेटर बाय डिवाइन राइट्स के रूप में वर्णित किया है? देखिए, आप एक इस सवाल से आप समझ गए होंगे, इसमें बहुत ज़्यादा सोचने का ज़रूरत नहीं है, आंसर आपके मन में आ गया होगा। अमेरिकन न्यूज़पेपर डिस्क्राइब्ड हुम एज एन ओरेटर बाय डिवाइन राइट। एक ही व्यक्ति है जो 1893 में विश्व धर्म संसद में भाग लिए थे और बोले थे। उनका नाम है स्वामी विवेकानंद। ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 1844 में सूरत में मानव धर्म सभा की स्थापना किसने की? देखिए, मानव धर्म का सभा का स्थापना कहाँ हुआ था? सूरत में। कब हुआ था? 1844 में।
हु इस्टेब्लिश्ड मानव धर्म सभा इन द ईयर 1844 एट सूरत। इनका नाम है दुर्गा राम मंचाराम। ठीक है, मानव धर्म सभा। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, सवाल देखते रहिए ध्यान से और जवाब तब तक मन में तलाशते रहिए जब तक मैं सवाल को पढ़ता हूँ। 1861 में आगरा में राधा स्वामी सत्संग की स्थापना किसने की? हु इस्टेब्लिश्ड राधा स्वामी सत्संग इन 1861 एट आगरा। अब देखिए दो तीन चीज़ आ गया। राधा स्वामी सत्संग का स्थापना कब हुआ? 1861। कहाँ हुआ? आगरा में। और किसने किया? इनका नाम था तुलसीराम, जिनको पॉपुलरली नोन एज शिवदयाल साहब। ठीक है, शिवदयाल साहब इनका नाम है। और ये मोनोथिस्टिक डॉक्ट्रिन को प्रोपाउंड किए थे, मतलब एक ईश्वरवाद का सिद्धांत। मोनोथिस्टिक मतलब एक ईश्वर, ईश्वर एक ही है। जैसे राजा राम मोहन राय भी बोले थे बहुत देववाद नहीं है ना, पॉलीथिज्म नहीं, ये बोले थे मोनोथिज्म। खैर नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 1887 में लाहौर में देव समाज की स्थापना किसने की? देखिए देव समाज का स्थापना कहाँ हुआ था? लाहौर में। कब हुआ था? 1887 में। हु फाउंड देव समाज इन 1887 एट लाहौर। इनका नाम है शिव नारायण अग्निहोत्री। शिव नारायण अग्निहोत्री। और इन्होंने एक रिलीजियस टेक्स्ट, धार्मिक बुक निकाला था, उसका नाम था देव शास्त्र। तो इस तरह से 20 प्रश्न आपने देखा। और अगर इन प्रश्नों में थोड़ा सा भी इन प्रश्नों के उत्तर से और प्रश्नों से आपको थोड़ा भी मदद मिलता है तो एक लाइक ज़रूर करेंगे, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे। थैंक्स फॉर बीइंग विथ अस।